सबके खिलाफ लड़ते रहे, 100 जंग लड़े, 99 जीते। ऐसे व्यक्ति को खुलकर सदन में गद्दार कहना और उसके बाद माफी ना मांगना। लेकिन सूरजपाल अम्मू जी, इसकी वजह से आप थोड़े ना किसी के घर में पहुंच जाइएगा। थाना कचहरी सब बंद कर देंगे, करणी सेना लेकर आ जाएगी पत्थर, कभी किसी एक्टर के घर के बाहर, कभी आप किसी सांसद के घर के बाहर। ये कौन सा आपने रीत शुरू कर दिया है? बंसाली का थप्पड़ भूली नहीं हो अंजना जी अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आता है। थाने में रजिस्टर कीजिएगा ना केस। अभी रामजीलाल सुमन ने कहा कि तुम मुसलमान बाबर की औलाद हो और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हाँ, हम राणा सांगा की औलाद हैं और रहेंगे। तुम लोगों में कौन आ गया? 125 करोड़ हिंदू। हिंद पथ महाराणा संग्राम सिंह, जिनको आप राणा सांगा कहते हैं, अंजना जी, उनका अपमान करने वाले रामजीलाल सुमन की भाषा आज ओवैसी बोल रहा है। आज खड़गे साहब सोनिया जी से अनुमति लेकर 3 दिन बाद बोल रहे हैं। राहुल जी ने, अरे जिस दिन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ लखनऊ में, उन दिनों मैं वकालत कर रहा था सीआरपीजी कॉलेज लखनऊ से। उस दिन ये कहाँ गए थे मुलायम सिंह का परिवार? उस दिन वो दलित की बेटी नहीं थी। आज ये रामजीलाल सुमन कल शाम को, क्योंकि रामगोपाल यादव रामजीलाल सुमन साहब के घर कल पहुंचे हैं और उनको पता चला ये रामजीलाल सुमन तो दलित है। इसी रामजीलाल सुमन का जो भाई थे नारायण सिंह, पूर्व मंत्री बसपा के अंदर थे। अरे राजनीति तुमने की है, घर में फूट समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। नारायण सिंह और रामजीलाल के बीच में हम लोगों ने नहीं की, ना हमें राजनीति करनी। परंतु अगर देश के वीरों और महावीरों को कोई अपमानित करेगा तो करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। फर्नीचर टूट गया, कुर्सी टूट गई, शीशे फूट गए, अरे बिल भेज दे भैया। करनी सेना चेक नहीं आरटीजीएस करेगी, सीधा जितना पैसा चाहिए ले ले। परंतु बेइज्जती कराएंगे क्या? सूरजपाल अम्मू को चुनाव नहीं लड़ना। परंतु 1947 के बाद का देश नहीं है, यह हजारों वर्षों पुराना देश है जहां पर मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस देश को आजादी मिली है। अच्छा, इस जोश में सुधांशु जी फंस आपकी पार्टी रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि दलित सांसद के साथ ऐसा किया जा रहा है, करनी सेना कर रही है। देखिए, मैं जवाब देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। उनकी पार्टी के एक दलित एमएलए थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति। अगस्त 2020 में उनके घर पे मुस्लिमों ने अटैक कर दिया था। अपनी पार्टी के एमएलए का साथ नहीं दिया, दलित एमएलए का साथ नहीं दिया। किस बात पे? कि उनके भतीजे ने एक पोस्ट किया था जिससे आपत्ति थी, और पीएफआई और एसडीपीआई वाले बाद में इनकी सरकार में ही पाया गया कि उन्होंने सारा गड़बड़ किया था। मगर जो अपनी पार्टी के दलित के साथ नहीं खड़े हुए, अभी मायावती जी वाला एपिसोड तो बताया था, तो ये दर्शाता है कि कितनी। मैं पहले इसमें 2 बात बताना चाहता हूं, एक गंभीर बात लाखों दर्शकों के लिए। औरंगजेब के साथ कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन सारे मुस्लिम नेता खड़े हैं। राणा सांगा के साथ बांट दो हिंदू समाज को। गंभीरता से समझिएगा। औरंगजेब के साथ अबू आजमी समाजवादी पार्टी के खड़े हैं, राशिद अलवी कांग्रेस के खड़े हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के खड़े हैं, यहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी जाके उनकी कब्र पे फातिया पढ़ चुके हैं। एमआईएम खड़ा है। तब कोई नहीं कहता कि वो सैयद था या शेख था, वो अशरफ था या अजलफ था या अर्जल था, या वो शिया था या सुन्नी था। जब औरंगजेब शिया रियासतों पर भी अटैक करता था, गोलकुंडा या बीजापुर में से एक शिया रियासत थी। मगर 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। याद रखो, जो कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास ने यह सबूत दिया है कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो उस समय अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो याद रखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये बांट के काटने की राजनीति का षड्यंत्र है। अब रही बात दलित समाज के लिए, एक मैं एकदम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देता हूं जिसपे कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। हाल के वर्षों में सबसे बड़े दलित नेता मान्यवर काशीराम रहे। 31 मई 1995 काशीराम जी का रिटन में लेटर है टू द गवर्नर। मैं पढ़ दे रहा हूं। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड कंसिस्टेंट लैक ऑफ जस्टिस by the मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट, वी आर विड्रॉइंग सपोर्ट। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये दिखाने को तैयार। 31 मई 1995 बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष, और मायावती जी ने कोर्ट में दिया बयान है। भाई आप कोर्ट में जाइए, उन्होंने लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे
मेरी जान लेना चाहते थे और जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ कर अपमानित करके मेरी पार्टी के विधायकों को ले जा रहे थे। दूसरा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? मुलायम सिंह की सरकार ने। कैसे खत्म किया? बैक डेट से खत्म किया। यानी हजारों शेड्यूल कास्ट जो प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए। आज आकर जब ये कहते हैं तो लगता है एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अंत में कहना चाहूंगा महाराणा सांगा के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं, यही इतिहास छुपाया जाता। 99 लड़ाइयां जीती, एक हारी। आप सबने 1527 खानवा पढ़ा होगा हिस्ट्री में। किसी ने उन 99 लड़ाइयों के बारे में सुना? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मौन मौन गिर कहते हिलमिल गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करुण कथा बलिदानों की। तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। जयमल ने जीवन दान दिया, फतेह ने अर्पण प्राण किया, कल्ला ने इसकी रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान किया। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी। भाटी जी माइक उठाइए और डिफेंड कीजिए। आपके सांसद सदन में ऐसे वीर के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। क्या सोच है आपकी पार्टी की इसको लेकर? क्या सोच रहे हैं आप लोग? कुछ तो सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये व्यक्ति सदन में राज्यसभा सांसद हैं, गद्दार कह रहे हैं जिनको हजारों लोग पूछते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग। देखिए, एक तो जब आप इतिहास को उखाड़ेंगे, जब इतिहास में आप चुनिंदा लोगों को लेकर नफरत फैलाएंगे, किसी की कबर उखाड़ने के लिए चलेंगे, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो जब इतिहास उखड़ेगा तो उसके साथ गड़े मुर्दे सब उखड़ेंगे। जब आप बाबर का जिक्र करेंगे तो राणा सांगा का जिक्र आएगा ही आएगा। जब आप औरंगजेब का जिक्र करेंगे तो जसवंत सिंह और राजा जयसिंह का जिक्र आएगा ही आएगा। क्योंकि जब शिवाजी के बीच में, माइक मैं भी बोलूंगा। अच्छा रुक जाइए, अभी चिंता मत उन्होंने करिए, आपके उस बीच में पे नहीं बोला। बोलूंगा। अच्छा सुनिए, भाटी जी ने आपके बीच में नहीं बोला। जब शिवाजी से लड़ाई के लिए, जब औरंगजेब की लड़ाई जितनी बार भी हुई, औरंगजेब कभी मैदान में नहीं गए। औरंगजेब की तरफ से राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह लड़ने के लिए जाते, मर गया जाके महाराष्ट्र में। तो क्या ये चीजें छिपी रहेंगी? जब महाराणा प्रताप का नाम आएगा तो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए कौन गया? अकबर की तरफ से राजा मान सिंह गए। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर था। तो ये तो इतिहास में उखड़ेंगे। दूसरी बात, जो आपने कहा कि उन्होंने गलत बोला, उन्होंने कुछ बोला था तो आप भी बोल देते। आप घर पे जाके हमला करेंगे, आप जीभ काटने पे इनाम घोषित करेंगे, और अम्मू जी यहाँ खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, और अम्मू जी की करनी सेना एक निर्वाचित सांसद के घर पे पत्थरबाजी कर रही है। ये इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, उससे ज्यादा चिंता का विषय है। आप इनसे के बीच में नहीं सर, आप नहीं इसको रुकेगा। मैं आपसे जब मैं जवाब लूंगी, मैं बोल रही हूँ जवाब लूंगी। रुक जाइए। उससे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कानून का राज हो उत्तर प्रदेश में। ये कानून और संविधान का उल्लंघन करके जंगल राज कायम करना चाहते हैं। एक आपने कहा जाति का एंगल, आ रही हूं, पूरा कर लेंगे। आपने अंजना जी सवाल पूछा जाति का एंगल कहां से आ गया? जाति का एंगल इसलिए आता है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो उसे गंगाजल से धुलवाया जाता है, वो केवल जाति के कारण। जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो बीजेपी के लोग उसे गंगाजल से धोते हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक रामेश्वर शर्मा इतने उससे 10 गुनी ज्यादा घटिया भाषा बोलता है और पूरे राजपूत समाज के लिए बोलता है। उनके घर पे हमला क्यों नहीं करते ये जाके? जाति के कारण, क्योंकि इन्हें नफरत जो है पिछड़ों और दलितों से है। रामजीलाल सुमन एक दलित वर्ग से आते हैं। मायावती जी भी तो पूछ रही हैं आपसे कि गेस्ट हाउस पर जब हमला उन पर हुआ था, जाति सूचक शब्द बोले गए थे। मैं बोलता हूँ, पहली बात तो मायावती जी 2019 में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, वो विषय खत्म हो गया। लेकिन वो विषय पोस्ट तो अभी कर रही है वो। बोल रहा हूं मैं अंजना जी, वो कोई हमला नहीं था, वो एक राजनीतिक विषय था। अच्छा ठीक है, विधायक राणा सांगा पर आते हैं सर। राणा सांगा पर मुझे जवाब नहीं पूरा मिला। वक्त तो सुन लें। ठीक है, राणा सांगा पर आपकी पार्टी की क्या लाइन है? क्योंकि आपके एक सांसद गद्दार कहते हैं कि आप लोग उस लाइन में सहमत हैं? सांगा एक बहुत महान वीर थे, लड़ाका थे, योद्धा थे। उन्होंने जीवन भर लड़ाइयां लड़ी, उनके शरीर पर 80 घाव थे।
उनके एक हाथ, उनकी एक आंख युद्ध में घायल हुए वो। लेकिन ये इतिहास का तथ्य है तो आप कि अपने बाबर की दलित मदद सांसद उन्होंने से की सहमत थी। नहीं है? आप ये कह रहे बाबर हैं की कि आप मदद अपने उन्होंने की दलित थी। सांसद से अब मैं सहमत बताता नहीं हूं। है? ये भी ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने है। गलत बोला है। एक मिनट। उन्होंने गलत बोला है। गलत सही एक कहा। एक मिनट। बात देखिए ना, हिस्टोरियंस को हम सामने रखते हैं। एक सेकंड सर, एक के बाद एक दिखा दीजिए। तमाम हिस्टोरियंस हैं जो भारतीय इतिहासकार हैं जो इनकार करते हैं, जो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ है। एक मिनट। उन्होंने नहीं बुलाया है। मैं जवाब दीजिए। बाबर नामा खोल कर पढ़ लें। अरे बाबर नामा आरसी में खुद अरे लिखा उसको हुआ कहे है। अंतिम सत्य और- मान रहे हैं। इंडियन और- हिस्टोरियंस को मानिएगा नहीं, या इंडियन कोई ऐसा हिस्टोरियन भी राजा जो लिखते अपने हैं। आप को बड़ा दिखा रहा था? आप कई देखिए ना, इतिहासकारों ने लिखा। अरे मजूमदार साहब को देखिए, दौलत खान और आप आजम सतीश आलम चंद्र खान को ने पढ़िए, बाबर को सतीश बुलाया चंद्र का था। इतिहास पढ़िए आप। अब सुनिए, मैं कहना चाहता हूं। और तो फिर यही बात भेद है ना। समस्या है। देखिए आप भारत एक खोज। अरे भाई, मैं कहो तो अपने अभी बयान दिखा में दूं बोलिए। उसका सीन। यही बोलिए। हमारी समस्या है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जो विदेशियों और लुटेरों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। किसी इंडियन सोर्स में यह नहीं लिखा हुआ है। और जो बाबरनामा में लिखा है उसमें भी दौलत खान ने उसको बुलाया था। जवाहरलाल